अस्सलाम वालेकुम जी। अगला दिन आ गया यानी संडे का दिन। आज मेरी फ़्लाइट है शाम में, लेकिन इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं इस वक्त इसलिए बाहर फिर रहा हूँ क्योंकि कल मैंने आपको रात में कहा था कि एक चीज़ है जो मैंने आपको बतानी है। वो ये थी कि जो हमारा मैट्रेस था वो फाइनली बिक गया। वो बिका इस तरह कि जब मैं वहाँ पे छोड़ के आ गया तो मुझे परसों कॉल आई एक बंदे की जिसने कहा कि मुझे चाहिए और अर्जेंट चाहिए और मैं आके उठा लूँगा जहाँ से भी तुम कहते हो। मुझे वो सही लगा और मैंने फिर जो रियल्टर था जो आपको दिखाया था पार्कर, उससे बात की कि यार इस तरह मेरा मैट्रेस बिक रहा है, तो इज़ इट ओके कि अगर मैं आके उसको बंदे को दे दूँ। उसने कहा कि अच्छा मैं चेक करता हूँ और उसने फाइनली लैंडलेडी से चेक किया और उसने कहा ठीक है। तो वहाँ पे जाएंगे, चाबियाँ वहाँ पे एक लॉकर में पड़ी हैं, उसी तरह के लॉक में जिस तरह एयरबीएनबी जो मेरा पहला कैलगरी का था यहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें थी। वहाँ जाके चाबियाँ लेके ऊपर जाके मैट्रेस उस बंदे को दे के वापस आना है। आके यहाँ पे फाइनली सामान जो थोड़ा बहुत बिखरा हुआ उसको समेटना है। उसके बाद 11 बजे चेकआउट है। मैंने रिक्वेस्ट की है मुझे 12 बजे कर दे। 12 बजे चेकआउट करके सामान कोने में छोड़ के 2-1 घंटे इधर उधर ऐसे ही फिर के 2 बजे मैं सोच रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊँ। ऑल्दो कि मेरी फ़्लाइट रात 8:30 बजे की है, लेकिन कोविड की वजह से लोकल फ़्लाइट्स पे भी इतना टाइम और रश वो मुझे फेस हुआ है पिछले दिनों में। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट इस तरह से ख़राब हो। तो हम जो है वो 2 बजे निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए और फिर उसके बाद वहाँ जाके सुकून से बैठे रहेंगे क्योंकि आज और कुछ करने को है नहीं। तो बस अभी मैं सबवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, तो आपसे जो है वो अपने पुराने घर पहुँच के मुलाकात करता हूँ। तो जनाब मैं निकल आया हूँ अपने पुराना क्या परसों तक मैं यही रहता था सबवे स्टेशन पे। मैंने आपको दिखाना ये था फॉग, और वो देखें हेज़ कितनी हुई है। इस वक्त टेम्परेचर 17 है, सुबह के बज रहे हैं 9 और यहाँ पता कुछ नहीं चलता। कल मैंने आपको बताया था 29 डिग्री था इवन शाम के 4-5 बजे तक, लेकिन आज 17 है और बारिश की बड़ी हैवी फोरकास्ट है। 1 बजे के बाद बारिश है।
सुबह भी हुई है, रात में हुई थी, लेकिन इस वक्त रुकी हुई है। अब 1 बजे के बाद दोबारा होगी। हम चलते हैं घर, एज़ इन पुराने घर, जाके निकालते हैं चाबी लॉकर से, और वो बंदा कह रहा है वो शायद पहुंच गया, तो उससे बात करते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और जनाब ऑटम फॉल सीज़न आ रहा है, दरख्तों के रंग आपके सामने चेंज हो रहे हैं। ये रही जी हमारी बिल्डिंग, और हमारी पुरानी बिल्डिंग कह लें। और मुझे जाके अब यहाँ से लॉक देखना है। पासवर्ड देख लूँ, 1 मिनट। लॉक हम देख लेते हैं कि कौन सा है हमारा। ये वाला, इस पे जनाब हम पासवर्ड लगाते हैं। और ये निकल आई चाबी, इसको करते हैं फ़िलहाल हम बंद। चाबी आ गई हमारे पास। अब हम अंदर जाते हैं, और मैं ज़रा ऊपर जाके मैट्रेस देखता हूँ। अभी तक वो नहीं आया, मैं 8-9 बजे से पहले ही पहुँच गया हूँ। तो ऊपर चलते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जूते हमने उतार लिए। वो बाहर आप मौसम देख लें क्या हुआ है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। लिटरली कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। खोल के दिखा। तो ये रहा मेरा व्यू, और मेरा एक्स व्यू कह लें। फॉग कह लें, वो है। खैर, हम इसको करते हैं बंद, तो करते हैं लॉक। ये रहा जनाब मैट्रेस। उस बंदे को मैं कहता हूँ कि मैं पहुँच गया हूँ, और ख़ाली घर जो है वो बड़ा अजीब सा लग रहा है, इधर आना इस तरह, लेकिन ऐसा ही है। और जी, तो 1 हफ़्ता पहले ये सब कुछ भरा हुआ था, और मैं यहाँ बैठा होता था, और यहाँ बैठ के वीडियो एडिट कर रहा होता था। और अब जो है बिल्कुल ख़ाली है। तो बस ऐसे ही है। चले, मैं और क्या ही बोलूँ, मैं उसको कांटेक्ट करता हूँ, और फिर आपसे बाद में बात करता हूँ। तो जनाब, जैसे आपने देख लिया, मैट्रेस बिक गया। उन्होंने मुझे $180 दे दिए मेरे। तो ये हो गया है कम्प्लीटली अब ख़ाली, और अब जो है हम यहाँ से जा सकते हैं। तो Yep. Go back. तो जनाब, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है वो लोग मैट्रेस लेके अपना जा रहे हैं, और मैं जनाब ये जो चाबी है इसको मुझे वापस रखना है लॉक के अंदर। वो रखते हैं, वापस निकलते हैं। 1 घंटा लगेगा तकरीबन वापस जाने में, और जाके थोड़ा सा कुछ नाश्ता करते हैं, और फिर आपसे बात करते हैं।
तो जनाब टाइम हो रहा है 10:45 और मैं आ गया हूँ वापस, ऑलमोस्ट आ गया हूँ वापस अपने एयरबीएनबी पे। 12 बजे तक मुझे चेकआउट करना है, तो बस जाके अब थोड़ा सा जो सामान फैला हुआ है वो समेटूँगा और 12 बजे यहाँ से निकल के सामान शायद यहीं पड़ा रहने दूँ और फिर मैं यहाँ कुछ खाने पीने का देख लूँगा या कुछ और कर लूँगा और उसके बाद या प्रॉब्ली एक दोस्त से मिल लूँगा और उसके बाद एयरपोर्ट जाएंगे। मे बी वो दोस्त मुझे ड्रॉप कर दे, मे बी मुझे ऊबर करनी पड़े, वो देखेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल जाके सामान पैक करते हैं, तो फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ले जनाब, मैं हो गया हूँ रेडी। वक्त हो रहा है 12 बजने में 5 मिनट। 12 बजे मुझे चेकआउट करना था। ये कुछ सामान है जो कि मैं उधर से लाया था कि यहाँ यूज़ हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी इतना कुछ पड़ा हुआ था, तो ये ऑयल है, डिश वॉश, लिक्विड डिटर्जेंट है, माउथ वॉश है, आई डोंट नो, इस तरह की चीज़ें। तो ये हम यहीं रख देंगे। एयरबीएनबीज़ में ऐसे ही होता है कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है, आप वो वहाँ रख देते हैं ताकि अगले आने वालों के लिए काम आता रहे। तो ये एक टिप है। ये हम यहाँ रख देंगे और उसके बाद ये बैग का वज़न है 23 किलो, इसका है 19 किलो और ये कैरी ऑन है, ये 7-8 किलो है। और ये दूसरा मेरा बैकपैक है। तो लगेज के हिसाब से मैं ठीक हूँ, सारा कुछ मैंने चेक कर लिया है स्केल से। तो जनाब अब निकलते हैं और फिर मैं आपसे थोड़ी देर तक मिलता हूँ जब कुछ आपको दिखाने या बताने लायक होगा, तो देखते रहिएगा।
और जनाब, उस वक्त एयरपोर्ट के रास्ते में मेरी नज़रों के सामने से कनाडा में गुजारा हुआ मेरा 1.5 साल और उससे भी ज़्यादा टोरंटो में गुजारा हुआ 1 साल एक मूवी की तरह चल रहा था। मुझे याद आया कि 2020 में जहाँ दुनिया रुक सी गई थी, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सफ़र किया। मुझे वो वक्त याद आया जब मैं टोरंटो आया था और इतना बड़ा शहर देख के थोड़ा डर सा गया था, थोड़ा घर वालों पे उदास भी था। मुझे अपने अपार्टमेंट में गुजारी हुई मेरी पहली रात याद आई जब मैं ज़मीन पे सोया था क्योंकि मैट्रेस नहीं था मेरे पास। मुझे वो वक्त भी याद आया जब मैं घर वालों को याद करता था और मेरे पास इंटरनेट नहीं था तो मैं साथ वाले प्लाजे में जाकर उनका फ्री वाईफाई यूज़ किया करता था। और वो वक्त भी याद आया जब मुझे मेरी पहली सैलरी मिली थी और मैंने शुक्र किया कि अब मैं कुछ कर रहा हूँ। मुझे याद आया कि मैंने 1 साल में 50 से ज़्यादा फ़्लाइट्स लीं। मुझे अपनी पहली सर्दियाँ याद आईं जिनके बारे में मुझे सब ने बहुत डराया था। मुझे याद आया वो वक्त जब मैं डिप्रेस था और अपने कनाडा आने के फ़ैसले पे अफसोस किया करता था। मुझे याद आया कि कैसे मैं अपने दोस्त अहमद से मिला और कैसे वो शख्स मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आया। मुझे वो वक्त भी याद आया जब कनाडा में रहने वाले लोग मुझे कहते थे कि हम तो यहाँ सारी ज़िंदगी से रह रहे हैं और आज तक हमने इतना कनाडा नहीं देखा जितना तुमने 1 साल में देख लिया। मुझे वो समर्स की पहली बाइक राइड याद आई जब सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ने से मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आती थी। और फिर ड्राइवर की एक आवाज़ मुझे रियलिटी में वापस ले आई जब उसने मेरा टर्मिनल मुझसे कंफर्म किया और मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। तो जनाब, मैं पहुंच गया हूं टोरंटो पियर्सन, लेकिन आज मैं अपने रेगुलर स्पॉट पे नहीं हूं जो कि नॉर्मली टर्मिनल 1 होता है लोकल एयर कनाडा के डिपार्चर्स। आज हैं हम टर्मिनल 3 पे जो कि है इंटरनेशनल डिपार्चर्स, और यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ तो मैं भी साथ में सीखूँगा, आपको भी दिखाऊँगा कि किस तरह से होता है। तो अंदर चलते हैं और फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अब देखते रहिए। तो जनाब, मुझे सिक्योरिटी वालों ने कहा है चेक इन नंबर 3 जो है वो एतिहाद के लिए। ये चेक इन नंबर 2 आ गया। हम चलते हैं चेक इन नंबर 3 जो कि मुझे अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा, आगे होगा कहीं, तो वहाँ चलते हैं तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो जनाब, वो रहा चेक इन नंबर 3। हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं और वहाँ जाके तो आई एम नॉट श्योर मैं मशीन चेक इन कर सकता हूँ या मुझे किसी की ज़रूरत होगी। बट लेट्स सी। चेक इन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ बट बोर्डिंग पास जो है वो इशू नहीं हुआ जिस तरह के ऑनलाइन होता है एयर कनाडा का नॉर्मली। तो आई एम गेसिंग उसके लिए मुझे किसी के पास इधर जाना पड़ेगा क्योंकि अभी एयर कनाडा के ऑपरेशंस नहीं है तो इत्तेहाद के होंगे। तो लेट्स सी। अच्छा जनाब, तो चक्कर ये है कि मेरे पीछे जो है ये 3 है और जैसा कि आप देख सकते हैं देयर इज़ नोबडी देयर। तो वो मुझे ये कह रहे हैं कि वो अभी खुला ही नहीं है चेक इन। भैया बहुत पहले आ गए हैं क्योंकि मेरी फ़्लाइट 8:30 की है और अभी 3:15 हो रहे हैं, तो 5 घंटे से भी ज़्यादा पहले आ गए। खैर है, क्योंकि मुझे कोविड की वजह से था कि टाइम लोकल फ़्लाइट्स पे इतना लग जाता है तो इस पर आई डोंट वांट टू मिस इट। तो अभी फिर अब वेट करना पड़ेगा। ये खुलता है मेरे पीछे तो फिर जाके चेक इन करते हैं, बोर्डिंग पास पकड़ते हैं, आई गेस सिक्योरिटी से गुजरते हैं, इमिग्रेशन से भी शायद गुजरना पड़ेगा। आपको दिखाते जाएंगे तो फिर आप देखते रहिएगा। तो जनाब, अभी मैंने उससे पूछा तो उसने कहा अभी तो कोई स्टाफ भी नहीं आया हुआ इत्तेहाद का, तुम बहुत पहले आ गए। मैंने कहा कोविड की वजह से, मैंने कहा लेट ना हो जाऊँ। तो उसने कहा अभी कोई 1.5 घंटे तक खुलेगा चेक इन। तो मैं बस बाहर खड़ा हूँ। मैंने ये सतार बख्श की कॉफ़ी पकड़ ली है तो कॉफ़ी पीते हैं उतनी देर। आपको मेरे पीछे इनकी पुलिस की गाड़ी नज़र आ रही होगी। तो खैर, और ये जो पीछे ट्रैक्स हैं जो ऊपर जिस पे अगर कैमरा दिखाया तो यहाँ पे ये
ट्रेन चलती है जो कि अभी आ रही है, आपको अभी शायद 1 2 3 5 सेकंड में नज़र आएंगी। लेट्स सी। तो यहाँ पे चल रही, हाँ, ये जो ट्रेन है ये बेसिकली आई गेस एयरपोर्ट के लिए स्पेसिफ़िक है ये रूट, और ये अगर आप लाइन 2 के एंड पे आएँ तो वहाँ से आपको मिलती है। खैर मैं कॉफ़ी ख़त्म करता हूँ और वापस अंदर जाके वेट करता हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। तो जनाब मैं 5 मिनट के लिए कॉफ़ी पीने गया, जबकि उसने मुझे कहा था भी 1 घंटा लगेगा, लेकिन वो लाइन पहले ही फॉर्म होगी। तो अब मैं वापस आया हूँ तो मेरे आगे एक अच्छी खासी लंबी लाइन लगी हुई है, तकरीबन 20 से 25 लोग खड़े हैं। तो चलें वेट करते हैं और फिर उसके बाद लाइन खुलती है, चेक इन करते हैं, तो फिर आपसे थोड़ी देर तक बात करता हूँ। बड़ा लंबा दिन होने वाला है। अब 4:30 हो रहे हैं और अब उन्होंने वो खोल दिया है और अब हम मूव करने लगे हैं। इकॉनमी वाले, बिज़नेस वाले पहले ही कर चुके थे, अब इकॉनमी की बारी है। तो अब हम चलते हैं, चेक इन कंप्लीट करते हैं और फिर मैं इस प्रोसेस के बाद आपसे मिलता हूँ कि आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। अच्छा जनाब, तो एक इतिहाद वालों का फ़ीचर है वेरीफाई टू फ्लाई। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, कोविड का नेगेटिव टेस्ट, अपनी वैक्सीन का प्रूफ, सब कुछ अपलोड कर देते हैं। और उसका फ़ायदा ये हुआ मुझे कि मुझे नहीं पता था कि कोई फ़ायदा होगा या नहीं, क्योंकि उसके बगैर भी उन्होंने कहा आप आ सकते हैं, बट बेहतर है आप लाइन स्किप कर देंगे। अब लाइन स्किप करने का मतलब आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, मुझे उन्होंने एक अलहदा लाइन में डाल दिया। ये नॉर्मल लाइन है और मेरे आगे सिर्फ 3 लोग हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने वेरीफाई टू फ्लाई किया था, तो मेरे आगे सिर्फ 1-2 लोग और हैं, तो फिर मेरी बारी है। बाकी सारे जो हैं वो नॉन वेरीफाइड हैं, तो मेरा नाम एक लिस्ट पे था। तो आप ये याद रखिएगा, डिपेंडिंग ऑन दी एयरलाइन एक्चुअली, लेकिन जो भी उनका प्रोटोकॉल है कि अगर आपको वो फास्ट ट्रैक ऑफ़र कर रहे हैं फ्री में तो वो ले लीजिएगा, क्योंकि आपको सहूलत होगी। अब इतनी लंबी पीछे आपको लाइन नज़र आ रही है, बट वो मैंने सारी काट दी और अब मेरे आगे सिर्फ 1-2 लोग हैं। तो आप देखते रहिएगा, मैं और कुछ हुआ तो बताऊँगा। तो जनाब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चेक इन एक्सपीरियंस के बाद मैं अंदर जा रहा हूँ। अब हुआ ये कि उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा एंड दे सेड कि जी आपका नाम तो एक नो फ्लाई लिस्ट में है। मैंने कहा अच्छा जी, फिर अब क्या करें? तो उन्होंने कहा असल में होता ही है, समटाइम्स नाम सिमिलर होते हैं, तो मुझे आपको मैनुअली क्लियर करना पड़ेगा। और फिर दूसरा सोने पे सुहागा ये हुआ कि मेरे दोनों चेक बैगेज तो ठीक थे, एक 18 किलो था, एक 23 किलो था, लेकिन जो मेरे कैरी ऑन्स थे उधर थोड़ा सा मसला आ गया। एक के अंदर 11 किलो था और दूसरे के अंदर 8 था, जबकि वो 6 और 7 होने चाहिए थे। तो वो फिर मुझे सामान जो 19 किलो वाला चेक था उसमें करना पड़ा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स को करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट एनीवेज़ वो करके और फिर जब पासपोर्ट का मसला मेरा हल हुआ तो फिर हम अब आए हैं और मुझे तकरीबन 1.5 घंटा चेक इन पे लग गया। 1 घंटा कह लें, 5:30 हो रहे हैं, 8:30 की फ़्लाइट है। टाइम अच्छा किया, मैं जल्दी आ गया। इस तरह के कामों के लिए फिर आपके पास टाइम होता है। तो जनाब ये हो गया। अब मैं फ़िगर आउट करता हूँ, वो है गेट सी, मुझे उस तरफ जाना है, तो मैं चलता हूँ गेट सी की तरफ। आपसे फिर थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, तो आप देखते रहिएगा।